दोस्तों, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आपके लिए एक नया अपडेट आया है एडसेंस की तरफ से। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो भी ये जो अपडेट है आपके लिए खास हो सकता है, क्योंकि अगले कुछ दिन के बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए और आपको इस नए अपडेट के बारे में पता नहीं। तो दोनों ही प्रकार के क्रिएटर के लिए जो नया अपडेट है बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए इस अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। और इस नए अपडेट के अनुसार अब से आगे आपके YouTube की अर्निंग या फिर जो कमाई है वो एडसेंस में दिखाई नहीं देगी, शो नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, क्योंकि इसके लिए एडसेंस ने बड़ा बदलाव कर दिया, बड़ा अपडेट है एडसेंस की तरफ से हो गया है। और इस अपडेट को लेकर एडसेंस की तरफ से सभी जो YouTube क्रिएटर है उनको मेल के द्वारा सूचित किया जा रहा है। शायद हो सके आपके पास मेल आ गई होगी, अगर नहीं भी आई है तो अगले 1 ही 2 दिन के अंदर आपके पास मेल आ जाएगी। ये मेल है, मेरे पास तो आ गई है, इसलिए मैं जानकारी आपको दे रहा हूं। कल को यदि आपके पास मेल आ जाए और मेल आने के बाद आप ही मुझसे पूछोगे सर इस मेल का क्या मतलब है, तो मतलब आपको मैं पहले ही बता देता हूं। देखिए, इस नए अपडेट के अनुसार यदि आपका एडसेंस अकाउंट या तो किसी YouTube चैनल के साथ लिंक है या फिर किसी एडमोब अकाउंट या यूं कहूं कि किसी मोबाइल एप्लीकेशन के साथ लिंक है, तो उसकी जो अर्निंग की जो रिपोर्ट है अब से आगे आपको एडसेंस के अंदर है वो नहीं दिखाई देने वाली, क्योंकि यहाँ पे एडसेंस है वो बड़ा अपडेट कर दिया है। यहाँ पर एक नया वर्जन है एडसेंस, वो लेके आ रहा है बीटा वर्जन। अगर बीटा वर्जन की बात करें यहाँ पे मैं इसको समझाऊं तो देखिए, हमारा अभी जो YouTube स्टूडियो है पहले वो क्लासिक क्रिएटर स्टूडियो हुआ करता था, फिर उसमें अपडेट किया गया और अपडेट के बाद उसमें बीटा वर्जन में अपडेट किया गया। तो देखिए कितना लुक है, कितने डिजाइन आपको यहां दिखाई दे रहे। तो वैसे ही एडसेंस है अपना नया वर्जन लेके आ रहा है बीटा वर्जन। और इस बीटा वर्जन की जानकारी एडसेंस ने हमें पहले ही दे दी थी, यानी अगस्त मंथ में ही दे दी थी इसकी जानकारी। अब ये जो बीटा वर्जन का पूरी तरह से दिसंबर के लास्ट तक वो आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि फिलहाल तक यानी नवंबर और दिसंबर के लास्ट तक की जो रिपोर्ट है वो अपन दे सकते हैं, लेकिन दिसंबर के लास्ट के बाद अपन अपने YouTube की जो अर्निंग है वो उसकी जो रिपोर्ट है अपन एडसेंस अकाउंट में वो नहीं देख सकते थे। अगर पुराने वाले वर्जन की बात करें एडसेंस की, तो उसके अंदर अपने YouTube की जो अर्निंग है कि भाई इस मंथ में कितनी हुई है, इससे पिछले मंथ में कितनी हुई है, कितना जो पैसा हमारे एडसेंस अकाउंट में, वो सारी की सारी रिपोर्ट है, एनालिटिक्स अपन एडसेंस अकाउंट में वो देख सकते थे। लेकिन इस अगर बीटा वर्जन ये अपडेट लागू हो जाता है तो उसके बाद ये रिपोर्ट है हमें नहीं दिखाई देने वाली। अगर ये नया अपडेट आ गया, अगर अपने एडसेंस अकाउंट से रिपोर्ट नहीं देख पाएंगे तो अपन कहां से देख पाएंगे यदि हमारा एक YouTube चैनल है। तो देखिए दोस्तों, अगर ये नया अपडेट लागू हो जाता है तो यहाँ पे देखिए आपकी जो अर्निंग है वो आप अपने YouTube अकाउंट से ही देख पाओगे कि आपको कितनी जो अर्निंग हुई है। उसका जो एनालिटिक है आपको अपने YouTube अकाउंट से ही आपको करना पड़ेगा। एडसेंस से इसका रिपोर्ट या फिर एनालिटिक्स वो आप नहीं कर सकते। यदि आपका कोई एडमोब अकाउंट है तो वहां पर भी एडमोब अकाउंट के अंदर ही आपकी जो अर्निंग है वो आपको शो होगी, दिखाई देगी। एडसेंस अकाउंट में आपको ये नहीं दिखाई देने वाली। कहने का मतलब यही है, दिसंबर के लास्ट से एडसेंस का बीटा वर्जन है वो लागू हो जाएगा। और ये जो बीटा वर्जन है केवल एडसेंस के अंदर जो अपन रिपोर्ट देखते हैं, एनालिटिक्स देखते हैं, उसी फीचर में ये लागू होने वाला, पूरे एडसेंस में नहीं होने वाला है। तो दिसंबर के लास्ट के बाद अपनी किसी भी प्रकार की जो कमाई है, जो अर्निंग है, उसकी जो रिपोर्ट है अपन एडसेंस अकाउंट में नहीं देख सकते। बस फाइनली जो अपडेट है वो तो यही था। और इस देखिए नए अपडेट की बात करें तो यहाँ पर मुझे ठीक ठाक ये लगा, क्योंकि देखिए एडसेंस का कोई ज्यादा मतलब नहीं रह जाता रिपोर्ट देखने के लिए। क्योंकि अगर YouTube की बात करें तो YouTube का Y2 जो स्टूडियो वो इतना स्टैंडर्ड लेवल का आ गया है कि वहां अपन एक एक चीज का एनालिटिक्स है, एक एक चीज की जो रिपोर्ट है वो सही तरीके से अपन देख सकते हैं। तो यार अपने एडसेंस से कोई मतलब नहीं रहा। अब हमारी जो YouTube की अर्निंग है हमारे जो YouTube अकाउंट में आएगी वो डायरेक्ट एडसेंस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। और जैसे हर महीने होता है 21 तारीख के बाद वो अपने बैंक अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए एडसेंस की रिपोर्ट का कोई ज्यादा मतलब नहीं रह जाता है। तो शायद इसी वजह से एडसेंस टीम ने ये बड़ा बदलाव किया है कि भैया एडसेंस में तो कोई रिपोर्ट नहीं देखता है। हाँ, ये है वो CTR CPM वगैरह वगैरह देखने के लिए काम फिर भी आता है, लेकिन जो अर्निंग की जो रिपोर्ट है शायद मेरे ख्याल से, अगर मैं मेरी बात बताऊं तो मैं एडसेंस में अर्निंग को कभी देखता ही नहीं हूं। कभी कभार है कोई साथी अगर बोल देता है कि भाई कोई प्रॉब्लम आ गई तो तब एक अलग बात है, लेकिन मैं कभी भी अर्निंग नहीं देखता हूं, वो ज्यादा काम नहीं आते। क्योंकि यार YouTube स्टूडियो इतना स्टैंडर्ड लेवल का आ गया, मैं सारा एनालिटिक्स वहां से कर लेता हूं। अपनी जो एस्टिमेटेड जो अर्निंग है वहीं से हमें पता लग जाती है। और जो एस्टिमेटेड अर्निंग अपने YouTube अकाउंट में आती है वही ट्रांसफर होकर एडसेंस अकाउंट में जाती है, कोई कटती बढ़ती नहीं है। तो ऐसे में एडसेंस रिपोर्ट की हमें कोई ज्यादा आवश्यकता वो नहीं होती है। तो दोस्तों मुझे ये बताना कि आपको जो एडसेंस का ये जो नया अपडेट आया है या फिर जो लागू होगा दिसंबर के
के लास्ट तक है। तो ये जो बीटा वर्जन आएगा और जो अर्निंग की रिपोर्ट को लेकर के आपका क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय हो जरूर बताना। बस आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना। अगर जानकारी और नए अपडेट आपको अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।